एवरीवन, दिस इज राधिका। वेलकम टू एपेक्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एपिक। एपिक जिसको हिंदी में महाकाव्य बोलते हैं। अपने टॉपिक पर चलने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करिए। चलिए एपिक के ओरिजिन की बात करते हैं कि एपिक का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक वर्ड ईपोस, EPOS। जो एपिक है वो ग्रीक वर्ड ईपोस से आया है, EPOS से आया है, जिसका मतलब होता है स्टोरी, वर्ड और पोएम। डेफिनेशन की बात करते हैं कि एपिक की डेफिनेशन क्या है। अ लॉन्ग पोएम टिपिकली वन ड्राइव्ड फ्रॉम एंशिएंट ओरल ट्रेडिशन narrating the deeds and adventure of heroic or legendary figures or the past history of a nation। जो एपिक है वो एक लॉन्ग पोएम होती है, टिपिकली वन ड्राइव्ड फ्रॉम एंशिएंट ओरल एडवेंचर। इसमें जो एंशिएंट का मतलब है पुराने, इसमें जो पुराने समय की और जो मौखिक परंपराएं होती हैं उन पर इसकी स्टोरी आधारित होती है। नैरेटिंग द डीड्स एंड एडवेंचर ऑफ हीरोइक और लीजेंडरी फिगर। इसका जो फिगर होता है, इसका जो करेक्टर होता है या सेंट्रल करेक्टर होता है वो बहुत ही लीजेंडरी होता है। इसमें हीरोइक एडवेंचर पाया जाता है और उसी के डीड्स को इसमें नैरेट किया जाता है या उसी के डीड्स का इसमें वर्णन किया जाता है। आगे देखते हैं। कंपोज्ड इन एलिवेटेड डिग्निफाइड थीम, टोन एंड स्टाइल। इसको एलिवेटेड फॉर्म में कंपोज किया जाता है। इसकी थीम बहुत डिग्निफाइड होती है, टोन और स्टाइल में इसको लिखा जाता है। डिपिक्ट्स हीरोइक एडवेंचर एंड इवेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल और यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस। हिस्टोरिकल इवेंट के अलावा इसमें यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस की बात भी होती है और हीरोइक एडवेंचर भी इसमें दिखाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। सेंटर्स ऑन ए हीरो विथ सुपर ह्यूमन और डिवाइन क्वालिटी। इसका जो हीरो होता है उसमें सुपर ह्यूमन, उसमें ह्यूमन वाली नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन की क्वालिटी पाई जाती है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि उसमें बहुत ही डिवाइन क्वालिटी पाई जाती है। Whose fate often determines the destiny of a tribe, nation और humanity। उसका जो फेट होता है या उसके फेट से किसी जाति, ट्राइब का मतलब होता है जाति, उसके फेट से किसी जाति का जो फेट है वो डिसाइड होता है। किसी नेशन या पूरी जो मानव जाति है उसका फेट डिसाइड होता है। इस बात को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे यहाँ रामचरितमानस है, ये एक एपिक है। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य है। इसमें जब श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण को मारा गया था तो ये माना जा रहा था कि ये जो जीत है वो पूरे भारत देश की है, यानी कि रामचंद्र जी की जीत से पूरे देश का फेट डिसाइड हुआ। आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ग्रांड एलिवेटेड स्टाइल, डिग्निफाइड लैंग्वेज एंड टोन। इसको ग्रांड और एलिवेटेड स्टाइल में लिखा जाता है। इसकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही डिग्निफाइड लैंग्वेज का इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नरेशन थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट नैरेटर। इसका जो नैरेटर होता है वो थर्ड पर्सन होता है। ओमनिशिएंट का मतलब होता है उसको हर बात और ऐसा माना जाता है कि उसको हर बात की नॉलेज होती है, उसको हर बात पता होती है। अब्रप्ट ओपनिंग को देखते हैं। बिगिन्स इन मीडिया रेस इन द मिडिल ऑफ थिंग्स। इसकी जो ओपनिंग होती है वो मीडिया रेस में होती है। मीडिया रेस का मतलब होता है इसकी जो
इन द मिडल ऑफ थिंग्स, यानी कि बीच से ही किसी चीज की शुरुआत जब होती है तो उसको हम मीडिया रेस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, पैराडाइज लॉस्ट ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ नॉलेज। पैराडाइज लॉस्ट जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा था, वह एक एपिक माना जाता है। उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस से होती है। इसको थोड़ा समझते हैं। जब हम इन लाइनों को पढ़ते हैं, जब रीडर इन लाइनों को पढ़ता है कि मैन ने जो है एडम और ईव हैं, उन्होंने डिसओबीडियंस, उन्होंने अवज्ञा की। उस अवज्ञा के कारण जो गॉड थे, उन गॉड ने एडम और ईव को गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया, जिसके बाद उन्हें बहुत सारा सफर करना पड़ा। तो जब हम इन लाइनों को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में ये थॉट आता है कि गॉड कि उन्होंने फ्रूट ऑफ नॉलेज को खाया, तो फ्रूट ऑफ नॉलेज में ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से गॉड की जो है अवज्ञा हो गई और जिसकी वजह से उनको गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया गया। जब रीडर के माइंड में इस तरह के थॉट आते हैं, उसके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है। तो क्यूरियोसिटी बढ़ने पर जो रीडर है वो फिर अपने क्यूरियोसिटी का जवाब जानना चाहता है और इसी की वजह से फिर वो पूरे एपिक को पढ़ता है। इसीलिए जो एपिक है उसकी जो ओपनिंग है वो अब्रप्ट ओपनिंग रखी जाती है, या मीडिया रेस से चीज़ों को स्टार्ट किया जाता है कि जो रीडर है उसके मन में क्यूरियोसिटी पैदा हो और उसके बाद जो राइटर है जिसने अपना जो एपिक लिखा है उसको वो पढ़े। आगे देखते हैं, इन्वोकेशन टू द म्यूज, पोएट सीक्स डिवाइन इंस्पिरेशन। इसमें जो पोएट होता है वो जो डिवाइन इंस्पिरेशन होती है, यानी कि जो देवीय शक्तियाँ होती हैं उनका आह्वान करता है। नेक्स्ट देखते हैं बास्ट सेटिंग। बास्ट सेटिंग का मतलब है इस जो एपिक है वो बहुत ही बड़े लेवल पे लिखा जाता है। जैसे हम पैराडाइज का लॉस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन है, उनको गार्डन ऑफ ईडन को भी दिखाना है, इधर हेल को भी उनको दिखाना है और इधर हेवन को भी दिखाना है। तो इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए इसकी जो सेटिंग है वो बहुत वास्ट रखी जाती है। सेंट्रल हीरो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी, स्किल एंड रिजॉल्व। जो इसका सेंट्रल हीरो होता है वो उसमें बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी पाई जाती है। सुपरनेचुरल एलिमेंट, इसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट का भी यूज किया जाता है, जैसे गॉड है, मॉन्स्टर है, मैजिक और डिवाइन इंटरवेंशन इसमें पाया जाता है। ऑब्स्टेकल्स की हम बात करें, ऑब्स्टेकल्स यानी कि बाधाएं, नियरली इम्पॉसिबल चैलेंजेस फॉर द हीरो। इसमें जो ऑब्स्टेकल पाई जाती हैं वो बहुत ही इम्पॉसिबल वाली चैलेंजेस होती हैं, जिनको फेस करना नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इसका जो हीरो होता है वो इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, कल्चरल सिग्निफिकेंस रिफ्लेक्ट्स द फ्यूचर एंड वैल्यूज ऑफ ए सिविलाइजेशन। इसमें फ्यूचर का रिफ्लेक्ट देखने को मिलता है और जो सिविलाइजेशन है उसके लिए वैल्यूज को निर्धारित किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट एपिक देखते हैं। एपिक उनके ऑथर और किस लैंग्वेज में उनको लिखा गया था। इलियाड और ओडिसी, जिसको होमर ने लिखा, इलियाड और ओडिसी ये दोनों होमर ने लिखे हैं एपिक, और ये एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज में इनको लिखा गया है। महाभारत की बात करें तो महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। एनीड, इसको वर्जिल ने लिखा है और ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है। बीवुल्फ की बात करें, बीवुल्फ जो है ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एंग्लो सैक्सन पीरियड में लिखा गया है। एंड हु इज द ऑथर ऑफ दिस नॉवल, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता कि इसके ऑथर कौन है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी इसको दांते एलिगरी ने लिखा है और इटालियन लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। द फेयरी क्वीन इसको एडमंड स्पेंसर ने लिखा है और ये अर्ली मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है। पैराडाइज लॉस्ट की बात करते हैं। पैराडाइज लॉस्ट जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा है, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। साथ ही साथ इसमें ब्लैंक वर्स का यूज हुआ है। ब्लैंक वर्स आपको पहले ही बताया जा चुका है कि ब्लैंक वर्स जिसमें मीटर तो होता है लेकिन राइम का यूज नहीं होता है, इट इज कॉल्ड ब्लैंक वर्स। द एपिक ऑफ गिलगमेश इसको जो है अक्काडियन लैंग्वेज में लिखा गया है और इसके कंपोजर या ऑथर का भी पता नहीं है। आई थिंक आपको जो एपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।